नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समाजशास्त्रियों द्वारा धर्म को समझेंगे कि समाजशास्त्रियों के मतानुसार धर्म समाज में उसकी क्या वैधता है या उसकी क्या महत्वता है, इसको हम जानेंगे। धर्म मानव समाज का ऐसा व्यापक, स्थायी एवं शाश्वत तत्व है जिसको सम्यक रूप से समझे बिना हम समाज रूप को समझने में असफल रहेंगे। इसीलिए हमें धर्म को अच्छी तरह से समझना होगा। धर्म का अर्थ एवं परिभाषा। स्टीफन फर्चन्स के मतानुसार रिलीजन धर्म शब्द रेलिगियर से बना है। रिलीजन यानी धर्म से बना है, जिसका अर्थ है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धृ शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करने को ही धर्म कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में तामस एवं राजस गुणों के स्थान पर सात्विक गुणों को धारण करने को ही धर्म माना गया है। धर्म के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं को दिया है। जैसे पहले है एडवर्ड टायलर। इनके अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। और भी समाजशास्त्रियों ने धर्म की परिभाषा दी है, जैसे सर जेफेस फेरस, मेलानोव्स्की, पी हॉनिगनसीम, हॉबल, क्यूबर आदि। क्यूबर के अनुसार तो धर्म सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों तथा इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों आदि से कहते हैं कि ये धर्म होता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार आप कह सकते हैं भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना आदि के रूप में की जाती है। धर्म के मौलिक लक्षण। पहला है लौकिकी शक्ति में विश्वास। जॉनसन का कहना है कि एक लौकिकी शक्ति में विश्वास धर्म का सबसे प्रमुख तत्व है। विश्वास के बिना किसी भी प्रकार का धर्म का निर्माण और विकास नहीं हो सकता। धर्म के अंतर्गत एक ऐसी शक्ति में विश्वास किया जाता है जो अलौकिक और दिव्य चरित्र को प्रदर्शित करती है या दिखाई देती है। इसी विश्वास पर धर्म टिका हुआ है, और जो इस प्रकार का विश्वास नहीं करते, जिनकी अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय, प्रेम आदि के रूप में की जाती है। विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक। धार्मिक कार्यों में अलग अलग धर्म के अलग अलग धार्मिक सामग्रियाँ या धार्मिक प्रतीकों, जादू टोनों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। जैसे हिंदू धर्म में हवन, पूजा, आरती, केले और पीपल आदि की पूजा, गंगा जल और तीर्थ स्थानों का विशेष महत्व। तो ईसाई धर्म में बाइबल, क्रॉस, मोमबत्ती आदि का। इस प्रकार अन्य प्रतीकों या भौतिक वस्तुओं का भी समावेश धर्म के अंतर्गत होता है। निषेध। प्रत्येक धर्म में लोगों के व्यवहारों के नकारात्मक पक्ष को प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध पाए जाते हैं। निषेध का तात्पर्य यही है कि उन्हें कुछ कार्यों की मनाही की जाती है। कुछ निषेध सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ विशेष समाजों से ही संबंधित होते हैं। विवाह संबंधित निषेध प्रत्येक समाज में अलग अलग पाए जाते हैं। धार्मिक संस्करण। समानतः प्रत्येक धर्म से संबंधित संस्करण की एक व्यवस्था पाई जाती है। जिन लोगों को धार्मिक क्रियाएं अथवा कर्म कांड कराने का समाज द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें अन्य लोगों की तुलना में संस्कारात्मक दृष्टि से ऊंचा एवं पवित्र समझा जाता है। ऐसे लोगों में पंडित, पुजारी, महंत, संत, पादरी, मौलवी, ओझा आदि आते हैं। संस्करण की प्रणाली में दूसरा स्थान उन लोगों को प्राप्त होता है जो धर्म के अंतर्गत बताए गए मार्ग पर चलते हैं। जो लोग धार्मिक आदर्शों का पालन नहीं करते, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं अथवा पवित्रता लाने वाली वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उन्हें समाज में निम्न स्थान प्राप्त होता है।